श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से सातवां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में काल की महिमा का वर्णन किया गया है। मुनिगण बोले, काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और काल से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। काल के बिना कहीं कुछ भी नहीं होता है। यह सारा संसार मंडल काल के मुख में वर्तमान रहकर उत्पत्ति तथा प्रलय रूप लक्षणों से लक्षित चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता है। श्री ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता एवं असुर जिसके द्वारा बनाए गए नियम को प्राप्त कर उसका उल्लंघन करने में सर्वथा असमर्थ हैं। अत्यंत भयानक वह काल भूत भविष्य वर्तमान आदि रूपों में अपने को विभक्त कर प्रजाओं को क्षीण करता हुआ सर्वसमर्थ होकर स्वच्छंदता पूर्वक व्यवहार करता रहता है। यह भगवत स्वरूप काल कौन है? यह किसके अधीन रहने वाला है और कौन इसके वश में नहीं है? हे विचक्षण, इसे बताइए। वायुदेव बोले, कला, काष्ठा, निमेष आदि इकाइयों से घटित मूर्त स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर का परम तेज ही कालात्मा कहा गया है, जिसका उल्लंघन समस्त स्थावर तथा जंगम रूप वाला कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। वह ईश्वर का आदेश रूप है और विश्व को अपने वश में रखने वाला ईश्वर का साक्षात बल है। उन परमेश्वर की अंशांश रूपा शक्ति उनसे निकलकर महिमामय कालात्मा में उसी प्रकार संक्रांत हो गई है, जिस प्रकार दाही का शक्ति अग्नि से निकलकर लोहे में संक्रांत हो जाती है। इसीलिए संपूर्ण जगत तो काल के वश में है, पर काल विश्व के वश में नहीं है, और वह काल भगवान शिव के वश में है, किंतु शिव काल के वश में नहीं है। शिव जी का अप्रतिहत तेज काल में सन्निविष्ट है, इसलिए काल की महान मर्यादा मिटाई नहीं जा सकती। अपनी विशिष्ट बुद्धि से भी भला कौन अपनी विशिष्ट बुद्धि से भी भला कौन काल का अतिक्रमण करने में समर्थ है? कोई भी काल के द्वारा किए गए कर्म को नहीं मिटा सकता है। जो पराक्रम करके संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते हैं, वे भी काल की मर्यादा को नहीं मिटा सकते। जैसे तट की मर्यादा को सागर नहीं मिटा सकते। जो लोग इंद्रियों को वश में करके सारे संसार को जीत लेते हैं, वे भी काल को नहीं जीत पाते, अपितु काल ही उन्हें जीत लेता है। आयुर्वेद के ज्ञाता और रसायन का प्रयोग करने वाले वैद्य भी मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि काल दुरतिक्रम है। श्री धन, रूप, शील, बल और कुल के द्वारा समृद्ध प्राणी कुछ और सोचता है, किंतु काल बलपूर्वक कुछ और ही कर देता है। वह सामर्थ्यशाली काल प्रिय और अप्रिय घटनाओं के अकल्पित समागम के द्वारा कभी प्राणियों का संयोग और कभी वियोग प्राप्त कराता रहता है। इस प्रकार कोई दुखी रहता है, उसी समय कोई दूसरा सुखी रहता है। अहो, कठिनता से जानने योग्य स्वभाव वाले काल की कैसी विचित्रता है। जो युवा है वह वृद्ध हो जाता है, जो बलवान है वह दुर्बल हो जाता है, और जो श्री संपन्न है वह निर्धन भी हो जाता है। हे ब्राह्मणों, काल की गति बड़ी विचित्र है। काल की गति बड़ी विचित्र है। काल के प्रतिकूल होने पर कुलीनता, शील, सामर्थ्य तथा कुशलता
ये कोई भी गुण कार्य सिद्धि में सफलता नहीं दे पाते। जो प्राणी सनाथ है, दानशील है और जिनका मनोरंजन गीत वाद्य आदि के द्वारा किया जाता है, वे लोग जो अनाथ हैं तथा दूसरों के द्वारा दिए गए अन्न का भोजन करते हैं, उन सभी के प्रति काल समान व्यवहार वाला होता है। असमय में अच्छी तरह से प्रयोग में लाए गए रसायन तथा औषध कारगर नहीं होते हैं, किंतु समय दिए जाने पर वे ही सफल होते हैं तथा सुख प्रदान करते हैं। यह जीव बिना समय के ना मरता है, ना जन्म लेता है और ना उत्तम पोषण ही प्राप्त करता है। बिना काल के कोई सुखी अथवा दुखी भी नहीं होता है। इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अकालिक हो। समय से ही ठंडी हवा चलती है, समय से ही मेघों से वर्षा होती है और समय से ही गर्मी शांत होती है। काल से ही सब कुछ सफल होता है। काल ही सभी की उत्पत्ति का कारण है। समय पर ही फसलें होती हैं और समय पर ही फसलें कटती हैं। काल से ही सब लोग जीवित रहते हैं। इस प्रकार जो कालात्मा के तात्विक स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है, वह कालात्मा का अतिक्रमण कर काल से परे निर्गुण परमेश्वर का दर्शन कर लेता है, जिसका ना काल है, ना बंधन है और ना मुक्ति है, जो ना पुरुष है, ना प्रकृति है तथा ना विश्व है। उस विचित्र रूप वाले परात्पर परमेश्वर भगवान शिव को नमस्कार है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में काल का परिमाण एवं त्रिदेवों के आयुमान का वर्णन किया गया है। ऋषिगण बोले, इस काल में किस प्रमाण के द्वारा आयु गणना की कल्पना की जाती है और संख्या रूप काल की परम अवधि क्या है? वायुदेव बोले, आयु का पहला मान निमेष कहा जाता है। संख्या रूप काल की शांतितीत कला चरम सीमा है। पलक गिरने में जो समय लगता है, उसे ही निमेष कहा गया है। उस प्रकार के 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है। 3 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्तों का एक अहोरात्र कहा गया है। मास 30 दिन रात का तथा 2 पक्षों वाला होता है। एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र होता है, जिसमें रात्रि कृष्ण पक्ष और दिन शुक्ल पक्ष माना जाता है। 6 महीने का एक अयन होता है। 2 अयनों का एक वर्ष माना जाता है, जिसे लौकिक मान से मनुष्यों का वर्ष कहा जाता है। यही एक वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र होता है, ऐसा शास्त्र का निश्चय है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि एवं उत्तरायण दिन होता है। मनुष्यों की भांति देवताओं के भी 30 अहोरात्रों को उनका एक मास कहा गया है और इस प्रकार के 12 महीनों का देवताओं का भी एक वर्ष होता है। मनुष्य के 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष जानना चाहिए। उसी दिव्य वर्ष से युग संख्या होती है। विद्वानों ने भारतवर्ष में 4 युगों की कल्पना की है। सबसे पहले कृत युग, जिसे सत्य युग कहते हैं। इसके बाद त्रेता युग होता है, फिर द्वापर तथा कलयुग होते हैं। इस प्रकार कुल ये ही 4 युग हैं। इनमें देवताओं के 4000 वर्षों का सत्य युग होता है। इसके अतिरिक्त 400 वर्षों की संध्या तथा इतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। अन्य 3 युगों में वर्ष तथा संध्यांश में एक एक बाद क्रमशः 1000 तथा 100 कम होता है। अर्थात त्रेता 3000 वर्ष का, उसकी संध्या एवं संध्यांश 300 वर्ष के, द्वापर 2000 वर्ष का तथा उसकी संध्या एवं संध्यांश 200 वर्ष के, और कलयुग 1000 वर्ष का
तथा उसकी संध्या एवं संध्यांश एक एक सौ वर्ष के होते हैं। इस तरह संध्या एवं संध्यांश के सहित चारों युग 12,000 वर्ष के होते हैं। 1,000 चतुर्युगी का एक कल्प कहा जाता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर कहा जाता है। एक कल्प में 14 मनुओं का आवर्तन होता है। इस क्रम योग से प्रजाओं सहित सैकड़ों हजारों कल्प और मनवंतर बीत चुके हैं। उन सभी को न जानने के कारण तथा उनकी गणना न कर सकने के कारण क्रमबद्ध रूप से उनके विस्तार का निरूपण नहीं किया जा सकता है। एक कल्प के बराबर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का एक दिन कहा गया है, तथा यहाँ पर हजारों कल्पों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष कहा जाता है। ऐसे 60,000 वर्षों का ब्रह्मा जी का एक युग होता है, और पद्म योनि ब्रह्मा जी के 1,000 युगों का एक सवन होता है। 1,000 सवनों का 3 गुना तथा उस 3 गुना का भी 3 गुना अर्थात 9,000 सवनों का ब्रह्मा जी का कालमान कहा गया है। उनके एक दिन में 14, एक मास में 420, एक वर्ष में 5,040 तथा उनकी पूरी आयु में 5,40,000 इंद्र व्यतीत हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु के एक दिन पर्यंत, विष्णु रुद्र के एक दिन पर्यंत, रुद्र ईश्वर के एक दिन पर्यंत और ईश्वर सत नामक शिव के एक दिन पर्यंत रहते हैं। यही साक्षात शिव के लिए काल की संख्या है। उन्हें सदाशिव भी कहा जाता है। इनकी पूर्ण आयु में पूर्वोक्त क्रम से 5,40,000 रुद्र हो जाते हैं। उन साक्षात सदाशिव के द्वारा ही वह कालात्मा प्रवर्तित होता है। हे ब्राह्मणों, सृष्टि के कालांतर का मैंने वर्णन कर दिया। इतने काल को परमेश्वर का एक दिन जानना चाहिए, और उतने ही काल को परमेश्वर की एक पूर्ण रात्रि भी जाननी चाहिए। सृष्टि को दिन और सृष्टि को दिन और प्रलय को रात्रि कहा गया है, किंतु उनके लिए ना दिन है और ना रात्रि, ऐसा समझना चाहिए। यह औपचारिक व्यवहार तो लोक के हित की कामना से किया जाता है। प्रजा, प्रजापति, नानाविध शरीर, सुर, असुर, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, पंच महाभूत, तन्मात्राएं, भूत आदि, अहंकार, देवगणों के साथ बुद्धि, ये सब धीमान परमेश्वर के दिन में स्थित रहते हैं और दिन के अंत में प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद रात्रि के अंत में पुनः विश्व की उत्पत्ति होती है। जो विश्वात्मा है और काल, कर्म तथा स्वभाव आदि अर्थ में जिनकी शक्ति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और जिनकी आज्ञा के अधीन यह समस्त जगत है, उन महान शंकर को नमस्कार है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से नवा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सृष्टि के पालन एवं प्रलय कर्तव्य कर्तत्व का वर्णन किया गया है। मुनिगण बोले, हे वायुदेव, परमात्मा शिव किस प्रकार से इस संपूर्ण जगत का निर्माण कर पुनः इसे स्थापित करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम क्रीड़ा करते हैं। यह संसार सर्वप्रथम किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, किसने इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया, और विशाल उदर वाला कौन इसे बाद में ग्रास बना लेता है। वायुदेव बोले, सबसे पहले शक्ति की उत्पत्ति हुई, इसके पश्चात शांत्यतीत पद उत्पन्न हुआ, तदनंतर शक्तिमान प्रभु शिव जी की माया से शिव से शिव जी से माया एवं अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुई। प्रथमोत्पन्न शक्ति से शांत्यतीत पद, इसके पश्चात शांति पद, तदनंतर विद्या पद, उसके आगे प्रतिष्ठा पद और उसके आगे निवृत्ति पद क्रमशः उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने ईश्वर प्रेरित सृष्टि का वर्णन संक्षेप में किया है। सृष्टि की उत्पत्ति अनुलोम क्रम से होती है और प्रतिलोम क्रम से उसका संहार होता है।
इन 5 पदों से उपदिष्ट सृष्टि के अतिरिक्त एक स्रष्टा भी कहा जाता है। अव्यक्त अव्यक्त कारण जो 5 कलाओं से व्याप्त है तथा जिससे इस विश्व की उत्पत्ति है, और जो चेतन से अधिष्ठित है, वह अव्यक्त महतत्व से लेकर विशेष तत्व पर्यंत इस संसार की सृष्टि करता है। यह सर्वसम्मत है, फिर भी इसमें अव्यक्त तथा जीवन का कर्तृत्व नहीं है। प्रकृति के अचेतन होने से और पुरुष के अज्ञानी होने से प्रधान परमाणु आदि जो कुछ भी हैं, सभी अचेतन ही हैं। उनका कर्ता कोई चेतन होना चाहिए जो बुद्धि से युक्त हो। इसके बिना कार्य कारण भाव की संगति नहीं बैठती, क्योंकि यह जगत कार्य रूप है, सावयव है और कर्तृ सापेक्ष है। अतएव जो समर्थ, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ आदि अंत से परे और महान ऐश्वर्य से समन्वित है, वे महेश्वर महादेव ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं, और सबसे पृथक तथा अन्वय रहित हैं। प्रधान का परिणाम तथा पुरुष की प्रवृत्ति, यह सब कुछ उस सत्यव्रत परमेश्वर के शासन से ही प्रवर्तित होता है। सज्जनों के मन में यह शाश्वत निष्ठा बनी हुई है, किंतु अल्प बुद्धि वाला इस पक्ष को ग्रहण नहीं कर पाता है। जब से इस सृष्टि का आरंभ होता है और जब तक प्रलय होता है, तब तक ब्रह्मदेव के पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की आयु का नाम पर है। उस पर के आधे भाग को प्रथम परार्ध तथा द्वितीय भाग को द्वितीय परार्ध कहते हैं। दोनों परार्धों के बीत जाने के बाद प्रलय के उपस्थित होने पर अव्यक्त अपने कार्यभूत जगत को लेकर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अव्यक्त के अव्यक्त के स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाने पर तथा जगत रूप विकार का प्रतिलोम क्रम से विलय हो जाने पर प्रधान और पुरुष दोनों समान धर्म से स्थित हो जाते हैं। तब तम तथा सत्वगुण, ये तीनों सम रूप में स्थित रहते हैं। वे दोनों वृद्धि और न्यूनता से रहित होकर परस्पर चेष्टा शून्य ओतप्रोत रहते हैं। उस समय गुणों की साम्यावस्था होने से परस्पर वे अविभक्त थे तथा सर्वत्र घनीभूत अंधकार व्याप्त था। वायु तथा जल की गति शांत थी और कुछ भी ज्ञात नहीं हो पा रहा था। उस समय जब संसार में कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था, तब एकमात्र महेश्वर ही विद्यमान थे। उन परमात्मा महेश्वर ने उस संपूर्ण माहेश्वरी रात्रि को व्यतीत किया। रात्रि के अवसान तथा प्रभात के आगमन पर उन्होंने माया के योग से प्रधान तथा पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शुद्ध कर दिया। इसके बाद परमेष्टि की आज्ञा से अव्यक्त से पुनः उत्पत्ति और लय के निमित्त सभी प्राणियों की सृष्टि हुई, जिनकी इच्छा के द्वारा यह विचित्र विश्व उत्तरोत्तर उत्पन्न हुआ था, जिनकी शक्ति के मात्र एक अंश में यह समस्त जगत लय को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष मार्ग को जानने वाले लोग, जिन्हें मोक्ष मार्ग का नियामक तथा आत्मस्वरूप बताते हैं, उन सर्वलोक विलक्षण परमेश्वर को नमस्कार है। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से आरंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।